वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये है यूजीसी नेट प्लस सीयूईटी के लिए मॉक टेस्ट 6। इसके अंदर अगेन आपको 40 से 50 सेट्स मिलेंगे और ये आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक टारगेट सीयूईटी स्लैश यूजीसी नेट करके एक अपना टेलीग्राम ग्रुप पे चलाता हूँ, जिसमें मैं रोज 20 क्वेश्चन डालता हूँ, 20 से 30 क्वेश्चन डालता हूँ। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बेकार हिस्ट्री, बेकार फिलॉसफी और बेकार लॉ बताया है। तो ये सर हेनरी मेन ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिटिसाइज करते हुए बोला है। ठीक है। और ऐसे ही आपसे पूछा सकता है कि किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नॉनसेंस कहा है, तो बेंथम ने कहा है। तो दो लोग जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जो क्रिटिसाइज करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, हैं सर हेनरी मेन और बेंथम। फिर है इफ अ लेविएथन इज यूजलेस एज अ की टू हिस्ट्री। लेविएथन को क्रिटिसाइज कर रहा है और बोल रहा है कि लेविएथन अगर बेकार है हिस्ट्री को जानने के लिए, तो ये यूजलेस है स्टेट की थ्योरी को जानने के लिए। तो वाहन साहब हैं जो लेवियाथन को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि ये यूजलेस है हिस्ट्री को जानने के लिए और स्टेट की थ्योरी को जानने के लिए। लेवियाथन को सुपर ह्यूमनाइज किसने बोला? ये गॉच ने बोलते हैं। GWCH गॉच ने लेवियाथन को सुपर ह्यूमनाइज बोला है। अब ये पूछा जाता है कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमें पता है 3 लोग जाने जाते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। ठीक है। अब इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किसने रिवाइज किया? तो जॉन रॉल्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कांत का नाम भी जोड़ा जाता है। ठीक है। स्टेट इज अ पावर। स्टेट शक्ति है। राज्य एक शक्ति है, ये कौन बोलता है? ये ट्रिस्के बोलते हैं। ये काफी बार पूछा गया है। फिर स्टेट इज अ ओरिजिन ऑफ सर्टेन स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सर्टेन स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जो स्टेट है वो धीरे धीरे एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज के बाद बनता है, तो ये एंजल्स बोलते हैं। ठीक है। पर ट्रू लॉ ऑफ मोनार्की, ये जो किताब है ये जेम्स फर्स्ट ने लिखी है। जेम्स फर्स्ट वही हैं जो अपने आप को बोलते हैं आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। ये बहुत बार पूछा गया है। देन हॉब्स के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे। हॉब्स के दो कॉन्ट्रैक्ट हैं। उसने एब्सोल्यूट मोनार्की दी है अपने सोवरन को, और जो उसका सोवरन है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं है। दूसरा, वो नेचर जो है ह्यूमन का, वो बताता है कि मैन इज इन प्री नेचर इज मैन इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। स्टेट ऑफ नेचर में जो मैन का जो व्यवहार था वो कैसा था? सॉलिटरी था, पुअर था, नेटिश था, ब्रूटिश था, शॉर्ट था। एक इंसान दूसरे इंसान पे वॉर पे था। उसने ये बोला था एवरीवन इज वॉर विद ईच अदर इन द स्टेट। मॉडर्न स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टेट बट अ स्टेट ऑफ एनार्की। अगर किसी राज्य में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो स्टेट एक एनार्की हो जाएगी। ये जेलिनेक ने बोला था। फिर आता है स्टेट अपीयर फ्रॉम फोर्स एंड रन बाय फोर्स। स्टेट मतलब फोर्स थ्योरी ऑफ स्टेट के साथ दो लोगों का नाम याद आता है, एक तो है ओपनहाइमर और एक स्पेंसर। स्पेंसर भी स्टेट को बोलता है कि ये फोर्स का ही एक इंस्टीट्यूशन है, ये फोर्स करके ही काम कराता है, फोर्स से ही रन करता है, जबरदस्ती अथॉरिटी से ही काम करवाता है, अथॉरिटी से ही चलता है। हेयर फोर्स रेफर टू अथॉरिटी। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेरिटेरिएट इज अ कोर ऑफ मार्क्स फिलोसफी। किसने कहा कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेरिटेरिएट है वो मार्क्स की फिलोसफी का कोर है? ये लेनिन बोलता है। पर्सन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, रूसो। रूसो साहब ने बोला था कि इंसान को जबरदस्ती फ्री कराया जाएगा। ये स्टेटमेंट हजारों बार पूछी गई है, तो आपको ये याद रखनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप इनको ना मॉक टेस्ट की तरह लो। मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ पर्सन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, तो आपके दिमाग में रूसो कनेक्ट होना चाहिए। ये स्टेटमेंट, ये लाइंस आपको डायरेक्टली आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में या तो आपको स्टेटमेंट्स में मिल जाएंगे, या आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा। फिर हाईएस्ट पावर कैन मेक होर्ड्स ऑफ बैंडिट। मतलब कि जो उच्चतर शक्ति होती है वो स्टेट नहीं बनाती, वो झुंड बनाती है डाकुओं का, ये बोडीन बोलते हैं। ऐसी सिमिलर स्टेटमेंट सेंट ऑगस्टिन ने भी दी हुई है। सोशलिज्म इज एन आइलैंड इन ओशन ऑफ कैपिटलिज्म। ये कौन बोलता है कि भाई सोशलिज्म एक छोटा सा एक टापू है कैपिटलिज्म के सागर में? ये लेनिन बोलता है। लेनिन से लेजिस्लेशन इज अ टॉकिंग शॉप, ये भी लेनिन। क्योंकि वो लोग लेजिस्लेशन वगैरह में इतना विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे वेस्ट ऑफ टाइम है, टॉकिंग शॉप है, तो दैट डजंट मैटर टू देम। सो लेनिन से दिस।
थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग किसकी है? देखो, कार्ल पॉपर बहुत फेमस बंदा है। मैंने लास्ट मॉक टेस्ट में इसकी किताब का नाम लिया था, द ओपन एनिमीज, सोसाइटी एंड इट्स ओपन एनिमीज। उसमें तीन लोगों को बोलता है, वो प्लेटो को बोलता है, मार्क्स को बोलता है, और हीगल को बोलता है कि ये सोसाइटी के एनिमी है। इनकी दो तीन चीजें और फेमस है, एक हिस्टोरिसिज्म फेमस है उनका, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिज्म, ऐसी थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग फेमस है कार्ल पॉपर की। फर्स्ट मार्क्सिस्ट टू सपोर्ट नेशनलिज्म स्टेलिन है सबसे पहले। वो अपने जो मार्क्सिज्म को इस तरीके से चेंज किया कि वहां पे उसने स्टेलिनिज्म लेके आ गया। स्टेट को सुप्रीम रखते हैं ये लोग। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड लिखा है मैंने, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ये स्टार्ट होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन को बोला जाता है मदर ऑफ पार्लियामेंट। तो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उसका नाम था रॉबर्ट वालपोल। इज अ वेरी फेमस पर्सन, एंड इसका जो ये क्वेश्चन है काफी बार हर जगह रिपीट होता है। डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर मेंशन्ड इन। अब डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर जो है वो कहाँ लिखा गया है? ये स्टेट एंड रेवोल्यूशन किताब है लेनिन की, उसमें ये मेंशन्ड है डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर, ना कि प्रोलेरिटेरिएट। प्रोलेरिटेरिएट का कॉन्सेप्ट मार्क्स का, डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर कहाँ लिखा हुआ है? स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917 में लिखी गई है किताब, लेनिन की है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ओरिजिन ऑफ फैमिली एक अलग किताब है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट एंजल्स की किताब, पूरी किताब है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट एंजल्स की एक बुक है जो काफी फेमस है। पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट रूसो का देते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब होता है कि अडल्ट सबको बराबर हक है वोट करने का। आप मेंशन कर सकते हैं किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये। अडल्ट फ्रेंचाइज। सोवरेनिटी एज अ सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट बोलता है विल बॉय। विल बॉय बोलता है कि सोवरेनिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम विल है एक स्टेट की। स्टेट एज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, ये बोलते हैं प्लूरिस्ट। एसोसिएशन का, ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है भाई? कि स्टेट एकमात्र कोई एसोसिएशन नहीं है, और भी जैसे ट्रेड यूनियंस हो गई, ये सब और एसोसिएशन है, वो ऐसे ही स्टेट भी एक उनमें से एक एसोसिएशन है। प्लूरिस्ट बात करते हैं। प्लूरिस्ट किसकी बात करते हैं? वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। वो एक सिंगल सोवरन में सारी पावर नहीं दे देते। लास्ट की इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है प्लूरिस्ट का। अब यहाँ पे लिखा है मैंने प्लूरल एग्जीक्यूटिव। प्लूरल एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि एक एग्जीक्यूटिव नहीं, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर। स्विट्जरलैंड में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पे 7 कैंटोनमेंट्स हैं। वहाँ पे 4 या 5 साल के लिए उनका प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है या प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब होता क्या है, हर कैंटोनमेंट में से रिवॉल्व होकर रोटेशनल बेसिस पे एक एक साल के लिए वो बंदा एग्जीक्यूटिव बनता है, इसलिए बोलते थे प्लूरल एग्जीक्यूटिव। रेस्टिट्यूटरी पावर इन अ स्टेट। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर है कि भाई अगर जो भी सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, और कंकरेंट लिस्ट में, अगर इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो उसकी उसके ऊपर सारी पावर सेंटर की होती है। मतलब रेसिडुअरी पावर इज इन द हैंड ऑफ द सेंटर। वेयर एज इन स्विट्जरलैंड एंड यूएसए रेसिडुअरी पावर रिसाइड इन द स्टेट्स। ये पूछा गया इसमें। अब गेरीमैंडरिंग, लॉबिंग, पिजन होल, ये यूएसए से रिलेटेड है। गेरीमैंडरिंग में क्या होता है कि एक बंदा अपनी टेरिटरी को बड़ा या छोटा कर सकता है अपने इलेक्शन के फायदे के लिए। लॉबिंग एज यू ऑल नो कि भाई आप एक अपना जो भी इंटरेस्ट होता है आपका, उसके लिए आप लॉबी बना के जो भी ऑफिसर इंचार्ज होता है वहाँ का, उसको प्रभाव कर डालते हो कि भाई हमारा काम होना चाहिए। ऐसे पिजन होल होता है, भाई यूएसए से रिलेटेड है। फिर सेकंड चैम्बर गारंटी ऑफ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम टायरनी। किसने कहा कि जो सेकंड चैम्बर है, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, वहाँ पे सेनेट है, ये गारंटी है लिबरेशन की और टायरनी से बचने की। इन गार्नर साहब ने बोला है कि सेकंड चैम्बर की इंपॉर्टेंस दिखाते हुए। Parliament system provide opportunity for periodic assessment of government as well as day-to-day evaluation। पार्लियामेंट सिस्टम की भी वो बढ़ावा देते हुए अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि पार्लियामेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी, ताकि हम हर एक पीरियड में, से एज अ क्वार्टर और अ मंथ, हम उसकी पीरियोडिक असेसमेंट देख सकते हैं सरकार की, जो हम बजट के थ्रू देखते हैं। एज वेल एज डे टू डे एवेल्युएशन, हम रोज की एवेल्युएशन देख सकते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है लेजिस्लेचर को। अम्बेडकर साहब की स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ पावर रिलेशनशिप, ये हरमन फेनर की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑटोबायोग्राफी है जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी। वर्क ऑफ अपोजिशन इज टू प्रोटेस्ट एवरीथिंग एंड रिमूव गवर्नमेंट एंड डू नॉट सजेस्ट एनीथिंग। ये टेरनी की फेमस स्टेटमेंट की, अपोजिशन का काम है ना तो वो कुछ सजेस्ट करेंगे, वो हर चीज को अपोज करेंगे, और गवर्नमेंट को चाहते हैं कि बाहर निकल जाए। ये किताब है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, ये रैमसे म्यूर ने लिखी है।
हु कंपेयर प्राइम मिनिस्टर विद। अब देखो मैंने ये दो तीन चीज लिखी है, प्राइम मिनिस्टर को किसने किससे कंपेयर किया। अब प्राइम मिनिस्टर को सन से कंपेयर किसने किया है, जेनिंग्स ने किया है। प्राइम मिनिस्टर को मून से किसने कंपेयर किया है, वर्मन ने किया है। प्राइम मिनिस्टर को ऐसा किसने बोला, ही इज द फर्स्ट अमंग द पीयर्स, ये मॉर्ले ने बोला है। फिर प्राइम मिनिस्टर को रूफ ऑफ द एंटायर गवर्नमेंट लास्की ने बुलाई। ये चार के चार क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं एग्जाम्स में, कि किसने प्राइम मिनिस्टर को सन से कंपेयर किया, मून से कंपेयर किया, फर्स्ट अमंग द पीयर्स बोला, या रूफ ऑफ द एंटायर गवर्नमेंट बोला। इसके बाहर और कुछ नहीं पूछेगा, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ पूछना होगा तो उसको, क्वेश्चन एयर को। तो इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कुछ और पूछेगा। तो ये था आज का आपका टेस्ट। इसके अंदर आपको 40 to 50 मैंने फैक्ट्स बताए हैं। ये थोड़ा छोटा था, पर लेकिन इसमें से भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सही तरीके से करें और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये डायरेक्ट नॉलेज है। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।